वेलकम टू न्यू वीडियो। आज अपन डिस्कस करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन 6 फरवरी 2024 के लिए। निफ्टी 50 अप्रोक्स 82 पॉइंट आज नेगेटिव में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी लगभग 150 पॉइंट और फिन निफ्टी लगभग 118 पॉइंट। ऑलमोस्ट निफ्टी की क्लोजिंग वो 21,771 पे है और फिर बैंक निफ्टी की जो 45,825 के समथिंग है। तो लगभग ऑलमोस्ट ये अपन देख सकते हैं कि निफ्टी 50 ने लगभग लगभग आप देखोगे कि 10-15 से लगा के और 2:25 तक ऑलमोस्ट पूरा का पूरा साइडवे रहा और फिर एक ब्रेकडाउन दिया। मैंने आपको बहुत ही परफेक्टली कल के वीडियो में लेवल्स दिए थे कि अगर मान लीजिए मार्केट 21,850 पे किसी भी कंडीशन में आपको दिखता है तो यहां से अपन कॉल साइड की ट्रेड बनाएंगे और लगभग 110 पॉइंट की यहाँ पे आपको परफेक्टली रैली मिली है जो कि आपके सामने है। उसके बाद में मैंने बोला था कि अगर मार्केट 21,960 या 50 के समथिंग दिखता है तो आपको 75% क्वांटिटी को बुक कर लेना है और 25% क्वांटिटी को होल्ड पे रखना है, क्योंकि ये पहला इसका रेजिस्टेंस है बट बहुत वीक था तो मैंने परफेक्टली रेजिस्टेंस दिया नहीं। मैंने आपको रेजिस्टेंस दिया था अप्रोक्स 22,000, लेकिन आज के मार्केट में 22,000 पे मार्केट पहुंचा नहीं, लगभग 40 पॉइंट नीचे से ही वापस से रिवर्स हो गया। तो ऐसे ही जैसे नीचे की साइड में रैली आई तो मैंने सेकंड चीज आपको बोली थी कि मार्केट में अगर अपने रेजिस्टेंस को 2-3 बार मार्केट टच कर देता है तो अपने को होल्ड करना है। होल्ड क्या करना है कि मार्केट के जो अपना सपोर्ट जोन है उस सपोर्ट जोन में कितनी टाइम तक सस्टेन कर रहा है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, अगर सस्टेन करता तो मार्केट यहाँ से एक बहुत ही अच्छा वापस से रिवर्सल मिल सकता था, यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड बन सकती थी। बट कॉल साइड की ट्रेड बनने का नहीं बनने का रीजन यही था कि यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ और मैंने आपको बोला था कि अगर सपोर्ट से ब्रेक डाउन मिलता है तो लगभग आपको 100 पॉइंट की रैली मिलेगी और लगभग 180 पॉइंट की रैली आपको यहाँ पे देखने को मिली जो कि आपके सामने है। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे कि 21,890 से लगा के और 21,725 तक की बहुत ही परफेक्टली आपको रैली देखने को मिली, जो लगभग आपने अगर आपने ट्रेड किया तो लगभग 15 मिनट में आपने सारी चीजें कवर कर ली और यहाँ पे लगभग आपने डबल प्रॉफिट डबल कर लिया होगा। डबल करने का रीजन ये था कि मार्केट में हमेशा सेलिंग साइड अगर मार्केट टूटता है तो मार्केट का जो प्रीमियम है, जो जो ट्रेड अपन लेते हैं उसका प्रीमियम बहुत ही जल्दी बढ़ता है। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव रीजन होता है कि निफ्टी 50 में अपन ट्रेड करते हैं या बैंक निफ्टी में सेलिंग साइड अगर ब्रेक डाउन देता है तो अपना प्रीमियम बहुत जल्दी बढ़ता है। तो ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको एक सपोर्ट जोन बताया था कि अगर मान लीजिए किसी भी कंडीशन में मार्केट 21,850 को ब्रेक करता है तो 21,750 पे आपको कॉल साइड की ट्रेड बनानी है और डेफिनेटली बनानी है। जैसे कि 21,750 पे देखो ऑलमोस्ट मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन करके एक रिवर्सल दिया। अगर किसी ने यहाँ से ट्रेड ली है तो उसकी होल्डिंग है तो डेफिनेटली आप कल के मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद में नीचे का जो सपोर्ट है वो 21,715 का है। लगभग आपको 40 पॉइंट का 30 से 40 पॉइंट का एक आपको ये बोल सकते हो स्टॉप लॉस रख सकते हो। उसके बाद में मार्केट एक रिवर्सल दे सकता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। बाई चांस मार्केट या तो फिर गैप अप ओपन होता है नीचे की साइड आता है या फिर यहाँ पे सस्टेन करने लग जाता है तो अपने को कॉल साइड की ट्रेड नहीं बनानी है, पुट साइड की ट्रेड बनानी है। पुट साइड की ट्रेड भी जब बनानी है जब 21,710 को ब्रेक करके ब्रेक डाउन करता है तो अपन कॉल पुट साइड की ट्रेड बनाएंगे जिसमें अपना फर्स्ट टारगेट होगा 21,650 का जो लगभग 600 पॉइंट का है। उसके बाद में मैंने आपको एक बहुत ही नीचे का सपोर्ट जोन दिया है बिकॉज 21,650 के नीचे कोई परफेक्टली सपोर्ट जोन दिखता नहीं है। तो अपन है ना 21,500 तक अगर मान लीजिए यहाँ से भी ब्रेक करता है तो फिर 21,500 का अपन टारगेट करेंगे। नहीं तो आपको कोस्ट टू कोस्ट नीचे अपने स्टॉप लॉस को आगे से आगे लेते रहना है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी ट्रेड 10 रुपए की चल रही हो 30 रुपए पे पहुंच गई तो आपको 25 पे स्टॉप लॉस रख देना है। जैसे ही वो 30 से 50 पे पहुंच जाता है तो आपको 45 पे स्टॉप लॉस ले जाना है। ऐसे ही करके आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी अनलिमिटेड है। आप देखोगे ये जो कैंडल है एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है जो लगभग 21,720 पे आके फिर से मान 21,773 मतलब लगभग 50 पॉइंट की डोजी, मतलब 50 पॉइंट ट्रैप किया मार्केट ने। सबने सोचा होगा ये पूरी रेड बन जाएगी बट एग्जैक्टली पूरी की पूरी रेड बनी ही नहीं। मार्केट ने पूरा का पूरा यहाँ से रिवर्स कर दिया और आप यकीन नहीं मानोगे इसी जगह पे एग्जैक्ट इसी जगह पे मैंने एक ट्रेड बनाया था क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट ऑलमोस्ट मेरे सपोर्ट जोन से नीचे ब्रेक कर चुका है और यहाँ पे मैंने एक परफेक्टली ट्रेड बनाया था जिसमें मुझे इंस्टेंट 2 मिनट के स्कैल्पिंग में लगभग 50 पॉइंट कैप्चर किए मैंने। तो ये होता है पावर स्कैल्पिंग का और मुझे पता था कि मार्केट में
अभी मुझे बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा थी और ये पूरा ट्रैप था। अगर ऐसी कैंडल बनती तो इंस्टेंट मार्केट रिवर्स होता ही नहीं है, यहीं पे सस्टेन करने लग गया जहां पे मैंने मेरा एक सपोर्ट का लेवल दिया था। ये तो कल का डिस्कशन था। आज की मैं लेवल्स बता देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे की साइड में तो मैंने लेवल बता दिया है 21,715 से 10 के बीच से, मतलब 21,700 के समथिंग मार्केट पहुंचता है तो आपको पुट साइड की ट्रेड बनानी है, जिसमें अपना पहला टारगेट रहेगा 21,650 और सेकंड टारगेट रहेगा 21,500, जो दूर का है। बट यहाँ तक अगर 21,650 के नीचे लगभग 600 तक मार्केट आ जाता है तो यहाँ पे आपको 50% क्वांटिटी बुक कर लेना और 50% को होल्ड रखना है। लेकिन स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट आपको पीछे के पीछे लेके रहना है, जिससे कि आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट नहीं हो। ऊपर के लेवल्स में आपको बता दूं, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे साइड में ओपन होता है और ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देता है। जैसे ही ब्रेकआउट देता है तो आप कॉल साइड की ट्रेड बना सकते हो। कॉल साइड की ट्रेड बना सकते हो तो अपना पहला टारगेट होगा वो 21,950 होगा। 21,950 पे होगा तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है और यहाँ से आप पुट साइड की ट्रेड बनाने का सोच सकते हैं। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि सोच सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ से आप पुट साइड की ट्रेड बनाइए। यहाँ से अगर आप चाहते हो तो लगभग 25% क्वांटिटी से पुट साइड की ट्रेड ले लीजिएगा। उसके बाद में आप मान लीजिए मार्केट और ऊपर चला जाता है तो अपने को वेट करना है 22,000 का। 22,000 से ऊपर का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जो कि 22,050 है। यहाँ तक आपने अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया तो प्रॉफिट बुक करके आपको थोड़ा सा शॉर्ट करना है, मुनाफा वसूली करनी है और लगभग आपको यहाँ से 22,050 से लगभग 200 पॉइंट की रैली इंस्टेंट मिल सकती है। यहाँ से अपन पुट साइड की ट्रेड बनाएंगे। ये तो है निफ्टी 50 का एनालिसिस। थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, बार बार मार्केट रिजेक्ट कर रहा था। जैसे ही मार्केट सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जोन के ऊपर की तरफ जा रहा है तो मार्केट में रिजेक्शन आ रहा था, बार बार रिजेक्शन आके मार्केट फिर से नीचे की साइड में आ रहा था और मार्केट ने लगभग मैंने जो लेवल्स बताए, सॉरी, मार्केट में जो मैंने लेवल्स बताए ऑलमोस्ट मार्केट ने वही वही मूव किया है, उसके बाहर मार्केट कहीं गया ही नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि मार्केट ने कुछ भी बिल्कुल भी कोई ट्रैप नहीं किया। जैसे कि आप देखोगे कि जैसे सेकंड, ओके ठीक है, पहले मैं आपको लेवल्स बता देता हूं। जैसे कि मार्केट में क्या आ गया यार, ये मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। ओके ठीक है, अपने को मैटर करता है काम से, बाकी सारी चीजें डिस्टर्ब कर रही है तो करने दो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है लगभग 45,800, और आप यकीन नहीं करोगे, अगर किसी ने भी बाई चांस मेरी बताई गई ट्रेड से अगर ट्रेड ले लिया, मेरी बताई गई कॉल से ट्रेड ले लिया है ना, तो डेफिनेटली आपने लॉस तो नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ऑलमोस्ट जैसे ही मेरे सपोर्ट जोन पे पहुंचा, यहाँ से आपको एक अच्छी स्कैल्पिंग करने के लिए लगभग 200 पॉइंट की एक रैली मिली। अगर आपने इसको कैप्चर नहीं किया और मान लीजिए छोड़ दिया कि मार्केट और ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जाता और मार्केट लगभग जहां पे स्टार्ट होता है वहीं पे आ जाता है, बट आप एक चीज देखोगे मार्केट वहां से टूटता नहीं है, स्टॉप लॉस को भी हिट नहीं करता है। मैंने जो एनालिसिस बताया लगभग आपने यहाँ से 30 से 40 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रखा और टारगेट 100 से 150 पॉइंट का रखा है तो भी आपने का स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं होगा। ये होता है मेरे पावर, जो कि मैं सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन देता हूँ तो मार्केट वहां से टूटता ही नहीं है। ऑलमोस्ट मार्केट में सेलिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे जा ही नहीं रहता और जैसे ही सेलिंग के प्रेशर में आप देखोगे नीचे की साइड में ब्रेक डाउन किया। बट ये सारा का सारा ट्रेप था। सारे लोगों ने यहाँ से सोचा होगा कि अभी मार्केट बहुत ज्यादा डाउन होएगा, बट यहाँ से एक ट्रेपिंग था। और मैंने आपको बताया होगा कि मेरे सपोर्ट पे आपने यहाँ से भी ट्रेड लिया होगा ना, तो यहाँ पे सस्टेन करते करते ऑलमोस्ट आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके मार्केट ने फिर से एक रिवर्सल दिया होगा, जो कि आपके सामने है। मैंने परफेक्टली यही लेवल बताए थे। बाकी कोई बैंक निफ्टी में मुझे कुछ लेवल्स दिख नहीं रहे थे। एक ऊपर का लेवल बताया था जो 46,000 का था, 46,500 के समथिंग का जो ऊपर का था। उसके अलावा एक लेवल बताया था 46,200 300 के समथिंग का। लगभग मार्केट वहां तक गया ही नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज्यादा सेलिंग प्रेशर था उसी की वजह से। कल के लिए ट्रेड देख लेते हैं। मान लीजिए मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे साइड में या गैप अप ओपन हो जाता है तो अपन को वेट करना है कि मार्केट नीचे आए और जो ये सपोर्ट लेवल है 21,780 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर सॉरी 45,780 के समथिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है नीचे की साइड में टच करता है तो यहाँ से अपन कॉल साइड की ट्रेड बनाएंगे। बट अगर मान लीजिए मार्केट यही सस्टेन करने लगे गया घंटा पर और मार्केट नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करता है तो डेफिनेटली यहाँ से अपन पुट साइड की ट्रेड बनाएंगे।
ये लॉजिक आपको ही लगाना होगा लाइव ट्रेड में, बिकॉज मार्केट में अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो ये एज सपोर्ट जो होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। जैसे ही मार्केट नीचे आता है फिर ये रेजिस्टेंस का काम करता है और मार्केट फिर से इसको टच करके और मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग आपको रैली देखने को मिलेगी 21,580 के समथिंग की। 780 से 580 लगभग 200 पॉइंट की रैली इंस्टेंट आपको देखने को मिल सकती है। ये लेवल यहाँ से अगर इसने ब्रेक डाउन कर दिया तो ये बहुत ही स्पीड वाला लेवल होगा। मतलब यहाँ पे लगभग आधे घंटे में आपको ये मार्केट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कभी कभी तो मार्केट 100 पॉइंट एक ही कैंडल में कवर कर लेता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में यहाँ पे पहुंचता है तो अपन यहाँ से पुट साइड की नहीं कॉल साइड की ट्रेड बनाएंगे। यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड बनाएंगे, फिर से अपना टारगेट 200 पॉइंट का होगा। बट बाय द वे होता है क्या है, मार्केट यहीं पे साइडवे ओपन होके और यहाँ पे सस्टेन करता है, पूरा साइडवे होता है हो जाता है और साइडवे होके मार्केट एक ब्रेकआउट देता है। तो यहाँ से अपन कॉल साइड की ट्रेड बनाएंगे और उसका अपना टारगेट बहुत ही बड़ा है, लगभग 46,050 के समथिंग का। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से 850 के ऊपर से यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो 950, 46,050, 200 पॉइंट ये होंगे। यहाँ पे अपन को प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन इससे भी मार्केट ऊपर जाता है और आप प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते तो आपका आपका लास्ट टारगेट होगा वो होगा लगभग 46,070 के 170 के समथिंग। यहाँ पे आते ही आपको किसी भी कंडीशन में पुट साइड की ट्रेड बनानी है और उसका टारगेट लगभग 200 से 250 पॉइंट का देखने को मिलेगा। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी में 6 फरवरी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।